Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. This is class 12 physics. We are studying chapter first. Today, in this video, we will study electric field due to an infinite non-conducting thin plane sheet of charge. Electric field due to an infinite non-conducting thin plane sheet of charge. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया हुआ है. यहाँ पर ये एक हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ली हुई है. इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमको पता होता है. सिग्मा होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है. और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए कह दीजिए, या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए बोल दीजिए, या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस बोल दीजिए, या फिर क्यू बाई एस बोल दीजिए. बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. अब यहाँ जब ये प्लेन शीट है हमारी, इस टाइप से सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है. और ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है. दिस इज द प्लेन शीट ऑफ चार्ज. इसमें से ये इस टाइप से एक होल बनाती हुई निकल रही है, ठीक है. ये कंसीडर कीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ है इसकी. इस साइड भी इनफाइनाइट है, इस साइड भी इनफाइनाइट स्प्रेड हो रही है, अपवर्ड भी इनफाइनाइट स्प्रेड हो रही है, डाउनवर्ड भी इनफाइनाइट स्प्रेड हो रही है. ये हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस है. ये इससे पास आउट हो रही है, मीन्स इसमें से एक शार्प होल बनाती हुई निकल रही है. कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है इसके मिड से ये पास हो रही है, इस टाइप से पास हो रही है, ठीक है. कंसीडर कीजिए इसकी लेंथ 2L है. तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये हमारा इसमें से पास आउट हो रहा है, और L लेंथ सरफेस के इधर है और L लेंथ सरफेस के इधर है. ये जो हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके ये जो थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हेल्ड है. ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. एंगल जो है हमारा इनके बीच का, इसकी सरफेस और इसके एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है. लेट अस सपोज लेट्स सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी. कंसीडर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ 2L. ये 2L लेंथ है. यहाँ पर हमको पता चल रहा है L ये है और L ये है. अब चूंकि ये हमारा 2D फ्रेम है, 2D प्लेन है, तो हम 3D में इसे शो नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये लगेगा ये गैप है. ये गैप नहीं है, ये L यहाँ तक है. मीन्स एग्जैक्टली ये जो सरफेस है इस टाइप से रखी हुई है. थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है वो इस टाइप से रखी हुई है, ठीक है. अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा वो S है, ठीक है. ये वाला पार्ट का जो एरिया होगा वो हमारा S है. ये वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो S है, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है हमारा, ठीक है. लेट ds1 बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं. ds1 ds2 एंड ds3 आर द एरिया एलिमेंट्स, ठीक है. यहाँ पर हमारी दो एक एरिया हमारा इस टाइप से आएगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक सिलेंडर है, ठीक है. कोई फ्रस्टम ऑफ कोन तो है नहीं कि इसका एरिया अलग होगा और इसका एरिया अलग होगा. ये सिलेंडर है, यूनिफॉर्म है हमारा, तो इसकी रेडियस हर जगह यूनिफॉर्म होगी. दैट्स वाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होंगे. और एक एरिया होगा इसका जो कर्व्ड सरफेस का, जिसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. हमको पता होता है गॉस थ्योरम क्या होता है. गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको बताती है लाइन इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q enclosed बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं इंटीग्रल E ds1, जैसे हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था. ये हमारा इस वाले एरिया की बात करते हैं. ये इसका एरिया वेक्टर है ds1, इस सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा. और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जो इससे निकलेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. थिन प्लेन शीट है, इनफाइनाइट इसका एरिया है क्योंकि लेंथ इन्फिनिटी है और ब्रेड्थ भी इन्फिनिटी है, ठीक है. या फिर कंसीडर कर लीजिए लेंथ इन्फिनिटी है, ब्रेड्थ थोड़ी बहुत भी होगी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एरिया इन्फाइनाइट ही हो जाएगा. यहाँ पर तो बेसिकली लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही इन्फाइनाइट है. सो इसका जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है उसका कोई मैटर, वो कुछ मैटर नहीं करेगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है हमारा, ठीक है. तो फील्ड लाइंस हमारी इस सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टाइप से निकलेंगी, ठीक है.
इस साइड से, इस टाइप से निकलेंगी, ठीक है। सो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे निकल रही हैं, एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा इसके, इस सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से एरिया वेक्टर इस साइड का होगा, इस एरिया इस वाले सरफेस का होगा, और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड होगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, मीन्स एग्जैक्टली ऑन द सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कहीं से भी ले सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। सो EDS1 प्लस इंटीग्रल EDS2 प्लस इंटीग्रल EDS3 ये वाले इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट है, हमको पता होता है cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा EDS1 cos थीटा। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर θ1 कंसीडर कर लेते हैं, समझने के लिए इजी रहेगा। इन दोनों के बीच में E और DS1 के बीच में एंगल θ1 है, ठीक है। EDS2 cos θ2 यहाँ पर हमको दिख रहा है इन दोनों के बीच का एंगल, और इनके बीच का cos थीटा मतलब θ3 हो जाएगा। तो EDS3 cos θ3 इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा हमारा, हेयर फ्रॉम फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री, θ2 इक्वल्स टू यहां से पता चल रहा है 90 डिग्री है, और θ3 इक्वल्स टू दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, θ2 और 90 डिग्री है। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोइंसाइड कर रहे हैं, और बेसिकली एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इनके बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। ये पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ भी 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो इंटीग्रल EDS1 cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल EDS2 cos 90 डिग्री प्लस EDS3 cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस वाले पार्ट पर इधर करते हैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन। सो इंटीग्रल EDS1 बेटा cos 0 जो होता है, cos 0 डिग्री जो होता है हमारा 1 होता है। हम यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं वैल्यूज, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो वैल्यूज। एज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू हम इस पे पुट करते हैं। इंटीग्रल EDS1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस EDS2 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। और नेक्स्ट फिर हमारा इंटीग्रल EDS3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, हमारा बचता है हमारा इंटीग्रल EDS1 प्लस 0 प्लस इंटीग्रल EDS3 इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमको पता है सिलेंडर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट की थी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिलेंडर के दोनों एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में इक्वल है। तो S1 और S3 दोनों इक्वल होंगे, यानी ये वाला एरिया इक्वल होगा, ठीक है। पहले से सॉल्व करते हैं। E कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, EDS1 प्लस EDS3 equals to Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट। लेट मी चेक कि वीडियो पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है।
ओके आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये EDS1 है, वी नो दैट इंटीग्रल dx क्या होता है हमारा, x होता है प्लस एनी कांस्टेंट, ठीक है, x प्लस सी होता है बेसिकली, बट हम इस कांस्टेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम केवल इतना ही समझेंगे, इंटीग्रल dx क्या हमारा x है, ठीक है। सो इंटीग्रल ds1 क्या होगा, सिंपल सी बात है s1, एंड इंटीग्रल ds3 क्या होगा हमारा s3, ठीक है। अब यहां पर हम ds1 के प्लेस पर s1 लिख देंगे और ds3 के प्लेस पर s3 लिख देंगे, दैट इज ES1 प्लस ES3 इक्वल्स टू Q enclosed by epsilon naught E as this area equals to this area, S1 equals to S3 equals to S कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, हमने कंसीडर कर लिया कि S है, तो ES प्लस ES इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ES कितना हो जाएगा, 2ES इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ ES इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 हमारा नीचे आ गया। अब हम क्या करते हैं, Q enclosed की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिया था, यहाँ पर लिखा था मैंने, वो सिग्मा का तो हमने यूज ही नहीं किया, तो हम उसका यूज करते हैं। वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई एस होता है हमारा, ठीक है। Q बाई एस कह दीजिए, Q बाई ए कह दीजिए, मैं पहले ही बताया था, नो प्रॉब्लम। सो हम लिख सकते हैं ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई एस इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, सिग्मा और एस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिग्मा एस, ये वाली वैल्यू यहाँ उठा कर रख दीजिए, ES 10 ES इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इसका डेरिवेशन, ठीक है। एक बार आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये वाला पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट थर्ड है, और ये जो पार्ट है इस वाला, ये पार्ट फोर्थ है। आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। अब यदि हम इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा फार्मूला आया था E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। क्यों है इंडिपेंडेंट, उसका रीजन ये है बेटा, इसमें कहीं भी फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आ रही है। E इक्वल्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब E क्या है हमारा, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, 2 कांस्टेंट टर्म है। सो यहाँ पर डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज शीट। यदि हम कहीं भी किसी पॉइंट पर किसी भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की है, आप लोग इसे अपने ब्रेन में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी एक और बात आती है कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर नेगेटिव चार्ज, तो देखिए जरा, यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि जो क्वांटिटी 0 से बड़ी होती है उन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट इसका एरिया है, इनफाइनाइट लेंथ है, ब्रेड्थ है,
और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स वाई पैरेलल निकलेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, और आउटवर्ड होगा सरफेस से, ठीक है, जो इसकी शीट का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, ठीक है, और बाहर की ओर निकलेगा आउटवर्ड। इनकेस यदि नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बना लेते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करते हैं, यदि इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर लिखना पड़ता है, तो मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं। इफ नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ऑन द प्लेन शीट, तो हमारा क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म फील्ड, तो तब भी यूनिफॉर्म होता, बट आउटवर्ड के प्लेस पर इनवर्ड आ जाता, ठीक है, इनवर्ड टू द सरफेस, मतलब सरफेस बोल सकते हैं, शीट बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट शीट। बेटा हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया था, ये थी थिन, और हम अब बात कर रहे हैं थिक की, ठीक है। यदि थिक होती, कंसीडर कीजिए जैसे कि ये कोई हमारी बुक है, ये कंसीडर कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इस साइड भी चार्ज होता, ये इनफाइनाइट होती, थिकनेस हमारी है, बट ये इनफाइनाइट होती इस टाइप से, लेंथ इस साइड से, ठीक है ना, और इस टाइप से डाउनवर्ड अपवर्ड, दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है। तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती और इधर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता। तो उस सिचुएशन में क्या होता हमारा, हम कंसीडर करके चलते, यहाँ पर ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। एक तो जो शीट थी हमारी, मोटी वाली शीट थी, इस साइड के लिए हम सिग्मा कंसीडर करेंगे, दूसरा इसके लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझिए, जब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कंसीडर करके चलिए, ये हमारा इस साइड फील्ड हमारा इस टाइप से निकल रहा है, इस वाली सरफेस के कारण भी निकलेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड इस सरफेस के कारण, इस वाली सरफेस के कारण फील्ड इधर भी निकलेगा और फील्ड इधर भी निकलेगा, इस वाली सरफेस के कारण फील्ड इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है ना। अब एरिया सब कुछ कांस्टेंट है, तो हमारा फ्रॉम फिगर ध्यान से देखें, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था हमारा, फॉर्मूले में आया था। तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिग्मा को देखा जाएगा और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होगी। E1 इक्वल्स टू E2, ठीक है। तो और E इक्वल्स टू E कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या होगा, E इक्वल्स टू E नेट कंसीडर कर लीजिए, E नेट E प्लस E नेट इक्वल्स टू 2E। अब E की वैल्यू क्या है हमारे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E नेट इक्वल्स टू 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और E नेट क्या आएगा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो हम E भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां पर जो होगा इसका डबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। अब हम थर्ड केस के बारे में सोचते हैं। केस थर्ड क्या आप कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पहले केस में हमने क्या कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, कि जो थिन शीट है वो सिंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंसीडर किया वो जो थिन शीट थी अब ये बार थिक है, ठीक है, मोटी थी। अब इस केस के लिए क्या हम कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ प्लेन 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 टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज कह सकते हैं, ठीक है ना। वो दोनों की दोनों जो शीट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो शीट दिख रही है, एक शीट ए है एक शीट बी है। इफ ए एंड बी आर टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड हेल्ड पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं टू ईच अदर, लेट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी
ऑन शीट ए इज सिग्मा वन, इस शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा वन है, एंड यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन शीट बी इज सिग्मा टू वेयर सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा टू ग्रेटर देन जीरो। देखिए यहां से समझते हैं पहले, सिग्मा वन ग्रेटर है सिग्मा टू से, तो जाहिर सी बात है दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, यहां से क्लियर हो गई। अब बात आती है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जाहिर सी बात है पहले हम इस केस को लेकर चलते हैं, सिग्मा टू ग्रेटर देन जीरो का मतलब सिग्मा टू कैसा है हमारा, पॉजिटिव। अब दूसरे केस को ले लेते हैं, इस वाले को, सिग्मा वन जब सिग्मा टू से बड़ा है और सिग्मा टू जीरो से बड़ा है, तो सिग्मा वन जीरो से भी बड़ा होगा, राइट भाई, सिग्मा टू जीरो से बड़ा है, सिग्मा वन सिग्मा टू से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सिग्मा वन जीरो से बड़ा होगा, तो यहाँ पर सिग्मा वन क्या है, ये भी पॉजिटिव हो गया हमारा, ठीक है। सो हमें यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इनकी फील्ड देखेंगे। कंसीडर कीजिए जब ये सिग्मा वन सिग्मा टू से बड़ा है, ये मानकर चलिए समझने के लिए, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ज्यादा निकलेंगी, ठीक है। मानकर चलिए इससे थ्री फील्ड लाइंस निकल रही, समझने के लिए बता रहा हूं, तो ये फील्ड लाइंस हमारी आउटवर्ड इधर भी जाएंगी, ये इधर भी चलेंगी हमारी, ठीक है। ये हम कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट रीजन कंसीडर कर सकते हैं, इस साइड वाला, ये इसे हम सेकेंड रीजन कंसीडर कर सकते हैं जो मिड वाला है, और इसे हम थर्ड रीजन कंसीडर कर सकते हैं जो हमारा इस साइड का है। ये राइट साइड हो गया हमारा, ये हमारा मिड हो गया, हमारा मिडिल, और ये हमारा क्या है, हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इससे फील्ड लाइन जो निकलेंगी हमारी, इसके लिए हमारा हो जाएगा ई फर्स्ट कंसीडर करते हैं, यहां पर कंसीडर करते हैं ई फर्स्ट। ई फर्स्ट क्या होगा हमारा, ई वन, अच्छा यहां देखते हैं, इससे मान लो चलिए टू फील्ड लाइंस ले, पॉजिटिव चार्ज है तो हमारी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी हमारी, ठीक है। इस साइड ये है, ये भी ऐसे होगा हमारा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, ये हमारी इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यह होगा, ई फर्स्ट में होगा ई वन प्लस ई टू, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऐसे है। एक बात कंसीडर कर सकते हैं आप, मान कर चलिए 3 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है, और 2 न्यूटन का फोर्स भी इस साइड लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा हमारा, 5 न्यूटन ही तो होगा हमारा, 5 न्यूटन इस साइड होगा, तो ऐसे ही हम कंसीडर कर सकते हैं ई वन प्लस ई टू टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? सो ई वन कितना होगा हमारा, सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन शीट के लिए हम 2 एप्सिलॉन नॉट लेकर चलते हैं, प्लस सिग्मा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से हम कह सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ठीक है। यह है हमारा ई फर्स्ट, और इसका जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले रीजन की। यहां देखिए 3 न्यूटन का फोर्स इसके कारण लग रहा है, कंसीडर कीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 3 लाइंस थी, ऐसे मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स है, हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं जो बात कर रहा हूँ फोर्स में कर रहा हूँ, ये केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां से हमारा क्या है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं, हमने ये भी एज्यूम की थी, तो ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा लीजिए, दोनों की डायरेक्शन, इसकी भी इधर है इसकी भी इधर है, तो ओवरऑल क्या होगी वैल्यू, 5 न्यूटन का फोर्स होगा, वो भी इस साइड, ठीक है, मीन्स टुवर्ड्स राइट साइड, ओके। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐड किया था हमने सिंपली हम ई थर्ड निकालने जा रहे हैं, मैं यहीं पर बता रहा हूँ, ई थर्ड, ई वन प्लस ई टू होगा टुवर्ड्स राइट, वैल्यू फिर वही आनी है, ठीक है, बस यहां पर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स राइट।
इसमें कोई डाउट हो? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। सिग्मा E1 की वैल्यू हमारी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। 2 एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट है। सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। एलसीएम आ जाएगा सिंपल, सॉरी यहाँ पर ही थर्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। कंसीडर कीजिए ये 3 लाइंस निकल रही थी इससे। 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 2 और 1 न्यूटन का फोर्स होगा, और वो भी किस साइड में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला बड़ा है टुवर्ड्स राइट। तो हम देखते हैं जरा, ई सेकेंड E1 बड़ा है हमारा E2 से, क्योंकि जब सिग्मा 1 बड़ा है, सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो जाहिर सी बात है E1 बड़ा होगा E2 से। क्यों? देखते हैं। E क्या होता है हमारा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। E1 क्या होगा हमारा? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E2 क्या होगा हमारा? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों कांस्टेंट है, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा सिग्मा 1 के, और यहां से E2 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा 2 के। तो यानी जब सिग्मा 1 ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा। यहां से हमें दोनों से क्या मिलेगा? इन दोनों से हमें मिलेगा E1 ग्रेटर होगा E2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सबट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी सबट्रैक्ट हो गया, ये सबट्रैक्ट हो गया, ये सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी, क्योंकि इधर 3 है हमारे और इधर 2 लग रहा है, तो 1 न्यूटन जो हुआ हमारा इधर हुआ हमारा, समझने के लिए। तो टॉर्च राइट होगा हमारा, क्योंकि ये वाला फील्ड ज़्यादा होगा, इसके कारण ज़्यादा फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फिर एक स्पेशल केस आ जाता है, इसमें भी एक स्पेशल केस आ जाता है, वो ये कंसीडर कीजिए, यदि सिग्मा 2 सिग्मा 1 हमारा सिग्मा होता, वो प्लस का ले लेते हैं, प्लस का सिग्मा होता, एंड सिग्मा 2 हमारा माइनस का सिग्मा होता, तो क्या होता? अब इसके लिए क्या होगा हमारा? सीधी सी बात है, आप एक काम कीजिए। ई फर्स्ट की वैल्यू आई थी हमारी, ई फर्स्ट कितना आया था हमारा? ई फर्स्ट आया था हमारा, फर्स्ट के लिए आया था हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और इतना ही हमारा ई थर्ड आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये राइट में आया था, ये लेफ्ट में आया था, यही था हमारा। और ई सेकेंड कितना आया था हमारा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो हम देख लेते हैं, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, मानकर चलिए इस वाले पार्ट को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना, और इसे थर्ड कंसीडर करना है। थर्ड तो ये मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, सेकंड, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिग्मा 1 के प्लेस पर सिग्मा पुट कर देंगे, यहाँ पर रखते हैं हम ई फर्स्ट इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और सिग्मा 2 के प्लेस पर माइनस सिग्मा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो कर देंगे, 0 हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, एंड दैट इज ई फर्स्ट इक्वल्स टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाला केस हमने कर लिया। ई थर्ड के लिए भी हमारा ऐसे ही रहेगा। ई थर्ड यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा 1 हमारा सिग्मा रख देंगे प्लस का, और इधर सिग्मा 2 हमारा माइनस सिग्मा रख देंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा हमारा। ई थर्ड के लिए इतना ही। बात आती है हमारी सेकेंड की। सेकेंड के लिए क्या होगा हमारा? ई सेकेंड 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस, यहाँ पर फॉर्मूले में, और माइनस का सिग्मा ये है,
दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड की बात कर रहे हैं, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा हमारा ई सेकेंड। फील्ड तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, टुवर्ड्स राइट हो, क्योंकि लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव था हमारा और राइट में हमारा नेगेटिव, तो फील्ड आई तो इसमें बाहर निकलेगी और इसमें तो एंटर होती है, तो हमारा टुवर्ड्स राइट ही रहेगा, इसे आप टुवर्ड्स राइट लिख सकते हो। ठीक है, यदि उस सिचुएशन की बात करते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन है, कंसीडर कीजिए आपने डायरेक्शन बदल दी तब फिर वो नहीं वर्क करेगा, फिर टुवर्ड्स राइट नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे।